you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेरणा और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में कि सोप और डिटर्जेंट किस टाइप से वर्किंग करते हैं हमारे क्लोथ्स को क्लीनिंग करने में। फर्स्ट आता है हमारे पास सोप्स। सोप्स क्या होते हैं कि सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। क्या होता है कि जो सोप्स होते हैं वो सोडियम या पोटाशियम के साथ पोटाशियम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं सोप्स। फॉर एग्जांपल होता है हमारे पास C70H35COONA, या तो क्या तो सोडियम होगा या पोटाशियम होगा सोप्स के अंदर। इसका नेम होता है सोडियम सिट्रेट। अब किस टाइप के वर्किंग करता है हमारा सोप की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। सोप्स के अंदर एक होती है टेल और एक होता है हेड। जो लॉन्ग पार्ट है, ये जो टेल वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन पार्ट और जो हेड है हमारा उसको कहते हैं हम आयनिक पार्ट। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या करता है, ये वाटर को रिपेल करता है और जो आयनिक पार्ट होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो आयनिक पार्ट होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोकार्बन पार्ट रिपेल करता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, और जो आयनिक पार्ट होता है हमारे पास उसको कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। ये होती है हमारी सोप की स्ट्रक्चर। अब किस टाइप से वर्क करता है हमारा सोप हमारे क्लोथ्स को क्लीन करने में। क्या होता है कि व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर, जब हम हमारे सोप को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो क्या कर लेता है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको हम कहते हैं मिसेल्स। क्या कहते हैं हम इसको, मिसेल्स कहते हैं। इन ईच मिसेल्स द सोप molecules are arranged radially such that the hydrocarbon part is towards the center। तब क्या करता है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो किस तरफ होगा, टुवार्ड्स द सेंटर, एंड आयनिक पार्ट टुवार्ड्स द आउटसाइड, और जो आयनिक पार्ट होता है वो उस मिसाइल्स के आउटसाइड की ओर होता है। द हाइड्रोकार्बन पार्ट डिजोल्व इन डर्ट। क्या करता है, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो उस डर्ट को डिजोल्व कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन इज आ सोल्यूबल इन ऑयल एंड ग्रीस एंड आयनिक पार्ट आर इनसोल्यूबल इन ऑयल एंड ग्रीस। जो हमारा हाइड्रोफिलिक यानी कि जो आयनिक पार्ट होता है वो इनसोल्यूबल होता है ग्रीस या ऑयल्स के अंदर, जबकि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट ऑयल्स और ग्रीस के अंदर सोल्यूबल होता है। इसलिए वो जब मिसाइल्स के अंदर डस्ट पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होता है तो वो उसको क्या करता है, वो उसको रिपेल करता है, किसको, उस डस्ट पार्टिकल को। अब और क्या करता है, ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो डिजोल्व कर हो जाता है किसके साथ, यानी कि सोल्यूबल हो जाता है उसी मिसाइल्स के साथ। अब क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो डिजोल्व हो चुका हमारा डर्ट के साथ एंड फॉर्म्स इमल्सन, और उसके साथ डिजोल्व होकर क्या बना लेता है, वो इमल्सन बना लेता है एट द सेंटर ऑफ द मिसाइल्स। उस मिसाइल्स के सेंटर पर क्या बना लेता है, इमल्सन। कैन बी वॉश अवे बाय वाटर, और क्या कर लेता है, उस डस्ट को अपनी तरफ से खींच लेता है, यानी कि हमारे क्लॉथ से कर देता है उसको रिमूव, तो हो जाता है हमारा क्लॉथ एकदम क्लीन। तो ये थी हमारे सोप की वर्किंग। आइए देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे देखो हमने यहाँ क्या लिया, इस बीकर के अंदर सोप मॉलिक्यूल्स लिए और ये क्या है, सोप मिसाइल्स हैं। जो ये हमारा Na पॉजिटिव देख रहे हैं वो है हमारा आयनिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये क्या करता है, ये वाटर को ये हमारे डर्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, यानी कि आउटसाइड होता है जो हमारा आयनिक पार्ट, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो टुवार्ड्स द सेंटर होता है। अब क्या करता है, देखो ये हमारा है कोई भी डर्ट पार्टिकल, ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और हमारे क्लॉथ से हो जाती है डर्ट एकदम रिमूव। इस टाइप से होती है ये वर्किंग हमारे सोप मॉलिक्यूल्स की। अब स्टडी करते हैं हम डिटर्जेंट्स के बारे में। डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होता है कि डिटर्जेंट्स के अंदर लॉन्ग चेन होती है सोडियम साल्ट की
किसके साथ? सल्फ्योनिक एसिड के साथ, कि डिटर्जेंट्स आर लॉन्ग चेन सोडियम साल्ट ऑफ सल्फ्योनिक एसिड। अब सोप डू नॉट वॉश विल हार्ड वाटर, जो हमारे सोप होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करते, जबकि डिटर्जेंट आर वर्क ऑन हार्ड वाटर। और जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं वो हार्ड वाटर्स के साथ में इजीली कपड़े को वॉश कर देते हैं। डिटर्जेंट वॉश एलवेज हार्ड वाटर विद डज नॉट फ्रॉम इंसोल्यूबल प्रिसिपिटेट, क्योंकि जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं वो इंसोल्यूबल होते हैं हार्ड वाटर के साथ, यानी कि वो प्रिसिपिटेट नहीं बनाते मैग्नीशियम साल्ट के साथ। जब हम हमारे डिटर्जेंट्स को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या करता है, वो प्रिसिपिटेट नहीं बनाता, किसके साथ? हार्ड वाटर के साथ। जबकि हमारा सोप होता है वो उसके अंदर क्या होते हैं? सोडियम और पोटासियम। जब इसको हम हार्ड वाटर के अंदर डालते हैं तो ये प्रिसिपिटेट बना लेता है, जिसके कारण हमारा कपड़ा क्लॉथ वाटर के हार्ड वाटर में क्लीन नहीं हो पाता। अब हम देखते कंपैरिजन करते हैं हमारे सोप और डिटर्जेंट का, कि क्या क्या डिफरेंस है हमारे सोप और डिटर्जेंट के अंदर। उसकी फर्स्टली हमने स्टडी किया, जो हमारे सोप होता है वो सोडियम साल्ट का होता है ऑफ फैटी एसिड, जबकि डिटर्जेंट किसके साथ होता है? सल्फोनिक एसिड के साथ। नेक्स्ट है कि सोप आर क्लीन एज इन सॉफ्ट वाटर, जो हमारा सोप होगा वो केवल सॉफ्ट वाटर के साथ हमारे क्लोथ्स को क्लीन करता है, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में वर्क करता है। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, जो हमारा सोप है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, और हमारा डिटर्जेंट क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये थे हमारे कुछ सोप और डिटर्जेंट के बीच डिफरेंस, उनकी वर्किंग, उनकी स्ट्रक्चर और उनके फॉर्मूले। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।